میں نے कांपते हुए हाथों से अपनी मुर्दा बेटी को उठाया और अपने शोहर की झोली में डाल दिया और कहा, अब तो तुम खुश हो ना, मेरी बेटी मर चुकी है, जाओ जाकर खुशियां मनाओ, तुम्हें बेटियों से नफरत थी ना, आज तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई है। मैं चीख रही थी, लेकिन उस जालिम शख्स पर कोई असर न हुआ। उसने बच्ची को मेरी झोली में फेंका और बाहर गली में चला गया। मैंने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, मेरी सारी दुनिया आज लुट चुकी है। मैं कोने में बैठी अपनी मुर्दा बेटी के चेहरे को देखे जा रही थी। आस पड़ोस की औरतें मेरे इर्द गिर्द बैठी अफसोस का इजहार कर रही थीं। लेकिन उनमें से किसी का अफसोस भी अब मेरी बेटी मुझे वापस नहीं लौटा सकता था। थोड़ी देर में कुछ मर्द हजरात आए और मेरे हाथ से उस बच्ची को ले गए। कहा कि जनाजे का इंतजाम करना है। मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरा सीना चीर कर मेरा दिल निकाल कर लेकर जा रहा हो। मैं रोते हुए नंगे पांव बच्चे के पीछे भागी, लेकिन औरतों ने मुझे पकड़कर रोक दिया। मेरी बेटी कितनी बदनसीब थी, जिसे ना जिंदगी में बाप का प्यार नसीब हुआ और ना ही मौत के बाद। मेरा नाम फहीमा है। मैं एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। शायद गुर्बत ही मेरा सबसे बड़ा जुर्म बन गई थी। हम 7 बहन भाई थे और हम सबका खर्चा उठाना मेरे अब्बा के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। वो एक मामूली मजदूर थे, कभी काम मिलता कभी ना मिलता, यूं ही मुश्किल से हमारा गुजारा होता था। अम्मा रूखी सूखी खाकर भी शुक्र अदा करती थी। अम्मा ने कभी भी हमें ज्यादा के लालच में मुब्तला नहीं किया था। जितना होता हम उसमें खुश रहने की कोशिश करते थे। मेरे भाई थोड़े बड़े हुए तो अब्बा उन्हें भी अपने साथ काम पर ले जाने लगे। हम में से किसी ने भी तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मोहल्ले की एक लड़की के पास मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ने चली जाती, बदले में उसके घर के कामकाज कर देती। यूं मुफ्त में वो मुझे थोड़ा बहुत पढ़ा दिया करती थी। मेरे लिए यही बहुत था। अम्मा घर का खर्चा चलाने के लिए अब्बा का हाथ बटाती, लोगों के घरों में कामकाज करती। कभी कभार ईद पर हम नए कपड़े खरीद लेते थे, क्योंकि आमतौर पर तो खाने को ही पैसे पूरे नहीं होते थे। बचपन में टूटे फूटे खिलौने ही हमारे हिस्से में आए थे। मैं हमेशा सोचा करती थी कि जब मेरे यहाँ औलाद होगी, मैं उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। जो वक्त मैंने देखा है उसे नहीं देखने दूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी क्या रुख ले लेगी। जब मैं 16वें साल में लगी तो अम्मा ने मेरे लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। अम्मा चाहती थी कि अपनी हैसियत के मुताबिक ही कोई रिश्ता ढूंढा जाए, क्योंकि ना तो हम जहेज दे सकते थे, ना ही कोई पैसा वगैरह। अपने तौर पर अम्मा ने कई रिश्ते देखे, लेकिन फिर एक दिन अचानक रिश्ते वाले की तरफ से एक रिश्ता हमारे घर आया। वो खाते पीते घराने के थे, बहुत ज्यादा अमीर तो ना थे, लेकिन हमसे तो अच्छे ही थे। पहले अम्मा ये रिश्ता करने से डर रही थी, लेकिन जब उन लोगों से मिली तो उन्हें देखकर अम्मा को तसल्ली हो गई। अब्बा भी मुतमईन थे। मेरी होने वाली सास ने साफ कह दिया कि हमें किसी तरह का कोई जहेज नहीं चाहिए, हम बस आपकी बेटी को बहू बनाकर अपने घर ले जाना चाहते हैं। उनका एक ही इकलौता बेटा था और 3 बेटियां थीं। तीनों की तीनों शादीशुदा थीं। अम्मा को लगा कि ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है, मैं आराम से अपने ससुराल में रह लूंगी और मुझे किसी चीज की कमी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। मगर अपनी सास के मकासद से मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं थी। उसने ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था ताकि गरीब घराने से लड़की लाऊं और उसे हमेशा दबाकर रखूं। आम औरतों की तरह उसे इस बात का डर था कि अगर किसी बड़े घराने से लड़की लाई और कहीं वो उसका इकलौता बेटा उससे छीन ना ले और उसके घर पर राज ना करे। गरीब लड़की को वो दबाकर रखने का सोच रही थी। हम लोगों ने तो बहुत अच्छी नीयत से रिश्ता किया था, लेकिन दूसरी तरफ से नीयत ही खराब थी। शादी की तकरीब का तमाम खर्चा मेरी सास ने उठाया था। हम सब बड़े खुश थे। सब मेरे नसीब को देखकर मुझे खूब दुआएं देते, मेरी सास की खूब तारीफ करते। मुझे भी लगता जैसे मैं ख्वाबों के शहजादे को पाने वाली हूँ, जैसे मेरी जिंदगी बिल्कुल सहल हो जाएगी। लेकिन जब मैंने शादी के बाद अपने घर में कदम रखा, तब मुझे पता चला ये मेरा घर ही नहीं है, ये तो सिर्फ मेरी सास का घर है और इस घर पर राज भी मेरी सास का ही चलता है। शादी की पहली रात ही मेरे शोहर ने मुझे साफ साफ कह दिया, मेरी माँ के मुताबिक चलना, जिस चीज से वो मना करे उससे मना हो जाना और उनकी किसी बात से इनकार मत करना। अगर वो खुश रहे तो मैं तुमसे खुश रहूंगा। वो ही आम रवायती मर्दों वाली बात। मैंने चुपचाप सर झुका लिया।
अम्मा ने हमेशा ताबेदारी करना सिखाया था और शोहर का हुक्म मानने का कहा था। शादी के शुरू के दिन तो बहुत अच्छे गुजर गए, लेकिन उसके बाद सास ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। मेरी नंदे जो शादी के बहाने घर पर आई थी, एक हफ्ते बाद भी जाने को तैयार ना हुई, हालांकि वलीमा भी मुकम्मल हो चुका था। रोजाना उनके शोहर और बच्चे हमारे घर में आकर बैठ जाते और रात रात तक बैठे रहते। अब ये रोज का मामूल हो गया था। शुरू में तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर मुझे अजीब सा लगने लगा, क्योंकि मेरी सास सारा काम मुझसे करवाती और खुद अपनी बेटियों के साथ बैठकर बातें करती रहती। इतने लोगों का काम एक साथ करना काफी मुश्किल हो जाता था, और फिर सबकी अलग अलग पसंद होती थी। अगर कभी मुझसे कोई चीज खराब हो जाती तो मुझे ताना मारा जाता कि कभी अच्छा देखा ही नहीं, इसलिए जरा सी अच्छी चीज देखकर पागल हो जाती हो। मेरी सास बातों ही बातों में मुझे गुर्बत का ताना मारना नहीं भूलती थी। कभी मेरे बाप के बारे में तो कभी मेरी माँ के बारे में बातें करती, जो कि मुझे पसंद नहीं थी। लेकिन मैं इतने वक्त में समझ गई थी कि इस घर में कोई भी मेरे साथ नहीं है। अगर मैंने अपनी जुबान खोली या जवाबन कुछ कहा तो उल्टा मुझे ही बेदखल कर दिया जाएगा, और हम गरीब घरानों की लड़कियां मरते दम तक ससुराल में ही जगह बनाने की कोशिश करती रहती हैं। यूं लड़ झगड़ कर या नाराज होकर अपने बाप के घर पर जाकर नहीं बैठ जाती, क्योंकि जानती हैं कि पीछे और भी हैं जिनकी शादियां होनी हैं। मेरा शोहर जावियार एक अच्छे ऑफिस में नौकरी करता है, लेकिन उसकी कितनी तनख्वाह है मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं थी, क्योंकि आज तक उसने मुझे कभी खर्चे के लिए पैसे नहीं दिए थे। सारी तनख्वाह वो महीने के शुरू में अपनी माँ के हाथ पर रख देता था और मुझे कहता कि अगर किसी चीज की जरूरत है तो अम्मा से ही ले लो। कभी कभी तो मुझे बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि सास मुझे बहुत बेइज्जत करके कुछ पैसे देती थी, वो भी चंद 100 रुपए, जिनसे आज के जमाने में कुछ खरीदना तो नामुमकिन सी बात थी। मेरी भी बहुत सी जरूरियात होती थी, लेकिन ये लोग सब मेरा मजाक बनाते और मेरी बेबसी को देखकर कह के लगाते थे। मेरी सास सारे पैसे अपने पास रखती, उनमें से कुछ पैसे अपनी बेटियों को दे देती और बाकी घर के खर्चे के लिए इस्तेमाल करती, लेकिन मुझे 1 रुपया तक ना देती। एक दो बार मैंने अपने शोहर से जब पैसों का मुतालबा किया तो वो आगे से मुझ पर ही गुस्सा होकर चिल्लाने लगा, तुम घर पर पूरा दिन रहती हो, तुम्हें आखिर किस चीज की जरूरत है? अम्मा जो बेहतर समझेंगी तुम्हारे लिए ले लेंगी, चुप करके अपने काम काज करो। ये कहकर करवट बदलकर वो सो गया। मेरी शादी को काफी अरसा गुजर गया। मेरी नंदे ज्यादा दूर नहीं रहती थी, उनके ससुराल 2 गलियां छोड़कर ही बने हुए थे। सब आस पास रहती थी, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद आ जाती। कभी एक आती, सर पर कपड़ा बांधकर लेट जाती और मुझसे कहती, भाभी खाना दे दो, थोड़ी सी हालत ठीक नहीं है, घर पर खाना नहीं बना सकती। और फिर मैं जो 3 बंदों का खाना बनाने लगती थी, मुझे कई लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता था। गर्मी में तो काम करना ही मुश्किल हो जाता था। सख्त गर्मी में मैं पूरा दिन किचन में खड़ी चूल्हे के आगे काम करती रहती थी और सास अपनी बेटियों को लिए एसी वाले कमरे में बैठी रहती। घर में एसी सिर्फ मेरी सास के कमरे में लगा हुआ था। मैंने तो आज तक उसकी ठंडक महसूस नहीं की थी। एक बार मैंने अपने शोहर से कहा कि गर्मी ज्यादा है, हम अपने कमरे में भी एसी लगवा लेते हैं, तो आगे से वो तंजिया अंदाज में हंसता कहने लगा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे अपने जहेज में लेकर आई हो, ज्यादा जरूरत है तो अपने बाप से जाकर कह दो। मैं रोज अपने शोहर के हाथों बेइज्जत होती थी। मेरी सास और नंदे मेरे शोहर के कान मेरे खिलाफ भरती रहती और मेरा शोहर उनकी बातों पर यकीन करके रोजाना मुझे मारता। ये जुल्म सहते सहते अब मैं थक रही थी। मेरी सास तो मुझे मेरे मेके भी नहीं जाने देती थी। वैसे मैं शुक्र करती थी कि मैं मेके नहीं जाती। अम्मा अगर मेरे चेहरे की तरफ देखती तो सारी दास्तान जान जाती। अम्मा और अब्बा ने बेशक हमें गुर्बत में पाला पोसा था, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि वो लोग हमारी परवाह नहीं करते थे। मैं जानती थी कि वो अपनी तमाम मुश्किलात भुलाकर मेरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं अपनी वजह से किसी को मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। मेरी शादी को अभी 3रा महीना हुआ था कि मेरी सास ने पोते की ख्वाहिश करना शुरू कर दी। सास की ये बात सुनकर मैं काफी डर गई। अक्सर मैंने सुन रखा था कि जिन लड़कियों के यहाँ पहली औलाद लड़का नहीं होता, उनके ससुराल वाले उन पर खूब जुल्म करते हैं। अपनी सास का अब तक का रवैया देखते मुझे अंदाजा हो गया था कि अगर मेरे यहाँ बेटा नहीं हुआ तो मेरी खैर नहीं।
روزانہ میری ساس مجھ سے کہتی خوشخبری کب سنا رہی ہو، اور میں سر جھکا کر رہ جاتی جیسے یہ سب میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ پوچھتی تو ایسے ہی تھی۔ میرا شوہر بھی دن رات کہتا مجھے تو بیٹا ہی چاہیے، بیٹیاں رکھ کر کیا کرنا ہے۔ حالانکہ اس کی خود کی 3 بہنیں تھیں، مگر نہ جانے کیوں اکثر لوگ بہوؤں کو بیٹا پیدا کرنے کی مشین سمجھ لیتے ہیں۔ جب ایک اور ماہ مجھے خوشخبری نہیں ملی تو ساس مجھے ساتھ لیے ایک دائی کے پاس چلی آئی۔ دائی نے ساس کو کہا بھی کہ ابھی شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے، صبر کرو، مگر میری ساس مجھے بولتی رہی اگر تو نے اس ماہ خوشخبری نہیں دی تو میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ ساس کی بات سن کر میں دل ہی دل میں ہنس کر رہ گئی۔ میں اچھے سے واقف تھی کہ اس جیسی عورت کے گھر کوئی بھی اپنی بیٹی کو نہیں بھیجے گا۔ سب جانتے تھے کہ وہ کس طرح کی ہے، اور خاندان میں بھی کوئی اس سے رشتہ جوڑنے کو تیار نہیں تھا، اس لیے تو وہ باہر رشتے ڈھونڈتی بھی رہی تھی۔ ایک ہفتہ مزید جب کوئی خبر نہ ملی تو میری ساس مجھے لیے ایک پیر کے پاس آ گئی۔ میں نے اپنی ساس کو بہت روکنے کی کوشش کی کہ ان پیروں فقیروں کے چکر میں مت پڑیں، لیکن وہ آگے سے مجھے ڈانٹتے ہوئے بولی تم ہوتی کون ہو مجھے سمجھانے والی، مجھے بس جلد سے جلد پوتا چاہیے۔ پھر وہ گھنٹوں مجھے پیر کے سامنے لے کر بیٹھی رہی۔ وہ نہ جانے کیا کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں سخت بیزار ہو رہی تھی۔ واپسی پر ساس اس سے ایک پڑیا بھی لائی تھی جو روزانہ دودھ میں ڈال کر مجھے دیتی، لیکن میں وہ بالکل بھی نہ پیتی۔ ساس کے ادھر ادھر ہوتے ہی سارا دودھ گرا دیتی۔ میں نہیں جانتی تھی اس پڑیا میں کیسی دوا تھی جو وہ مجھے پینے کو دیتی تھی، اس لیے میں نے رسک لینا بہتر نہیں سمجھا۔ لیکن پھر اللہ کا کرم ہوا اور اگلے مہینے ہی مجھے خوشخبری مل گئی۔ میں بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بھی بتایا۔ اماں فوراً سے کچھ فروٹس وغیرہ لے کر میرے گھر آ گئیں۔ شادی کے بعد آج پہلی بار وہ مجھے ملنے آئی تھیں۔ انہیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی، ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میری ساس میرے پاس ہی بیٹھی تھی۔ میری ماں کو کہنے لگی ارے تمہاری بیٹی پہلی بار امید سے ہوئی ہے اور تم خالی ہاتھ آ گئی ہو۔ اماں نے بے چارگی سے ان کی طرف دیکھا اور کہا آپ ہمارے حالات سے واقف ہیں، ہم اتنا ہی کر سکتے تھے۔ اس کے ابا کا کام آج کل ٹھیک نہیں چل رہا، گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ایسے میں مزید کچھ نہیں لا سکی۔ اماں کے یوں کہنے پر مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن میں اپنی ساس کو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ اماں جب واپس گئیں تو ساس نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ آج تو تمہاری ماں آئی اور میں نے برداشت کر لیا، لیکن روز روز کے یہ تماشے میں برداشت نہیں کروں گی۔ تم کوئی پہلی لڑکی تھوڑی ہو جو امید سے ہوئی ہو، اور یاد رکھو اگر مجھے پوتا نہ ملا تو اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ایک بار پھر سے ان کی وہی رٹ شروع ہو گئی تھی۔ جب میرے شوہر کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے کوئی خاطر خواہ تاثرات کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اس کے تاثرات ہمیشہ کی طرح بالکل سرد تھے، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے وہ روبوٹ ہے، انسان نہیں، جو اس کا روبوٹ اپنی ماں کے ہاتھ میں ہے اور اس کا موڈ بھی اپنی ماں کے حساب سے ہی بدلتا تھا۔ بہرحال میں اپنے سارے غم بھلائے اپنے آنے والے بچے کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں جو یہ سوچ رہی تھی کہ میرے امید سے ہونے کا سن کر ساس مجھے تھوڑا آرام کرنے دے گی تو میری یہ غلط فہمی بھی تب دور ہوگی۔ جب پتہ چلا کہ میری نند بھی حاملہ ہے، میری ساس نے فوراً سے اسے اپنے گھر پر بلا لیا اور کہا جب تک تمہارا بچہ نہیں ہو جاتا تب تک تم یہیں پر رہو گی۔ اس حالت میں تمہیں سسرال میں رہ کر کام کاج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اپنی ساس کی منافقت پر آہ بھر کر رہ گئی تھی۔ میں تو پہلی بار امید سے ہوئی تھی اور میری نند کا یہ تیسرا بچہ تھا۔ ساس اس کا بہت دھیان رکھتی تھی، اسے فروٹ وغیرہ کھلاتی، دودھ دیتی، مگر مجھے بچہ کچا کھانا ہی کھانے کو ملتا تھا، نہ ہی مجھے ڈاکٹر کے پاس کوئی لے کر جاتا۔ کچھ دن سے مجھے پیٹ میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے زاویار سے اس بات کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ تم عورتوں کے ناٹک ختم نہیں ہوتے، چپ کر کے سو جاؤ، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن پھر 2 دن تک میرا درد ٹھیک نہیں ہوا۔ میں نے دوبارہ سے اپنے شوہر یا ساس سے اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا، لیکن دل ہی دل میں بہت ڈر رہی تھی کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ اس طرح کئی مہینے نکل گئے۔ میں بہت ہی زیادہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، لیکن میری ساس کو تو صرف اپنی بیٹی کی فکر لگی ہوئی تھی۔ میری حالت جتنی مرضی بری ہوتی وہ مجھ سے تمام کام کرواتی اور اپنی بیٹی کی خدمتیں بھی کرواتی تھی۔
حالانکہ میں بھی اسی دور سے گزر رہی تھی جس دور سے اس کی بیٹی گزر رہی تھی، لیکن اسے صرف اپنی بیٹی کی پرواہ تھی۔ ایک رات مجھے بہت شدید درد اٹھا۔ میری ساس نے مجھے ہسپتال لے جانے کی بجائے دائی کو گھر بلا لیا۔ دائی نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ اسے کسی ہسپتال میں لے کر جاؤ ورنہ مسئلہ ہو جائے گا، لیکن میری ساس نے انکار کر دیا۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم اسے ہسپتالوں میں لے کر جائیں، جو کچھ کرنا ہے تم ہی کرو، یہ کہہ کر وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ میرے شوہر نے بھی اپنی زبان نہ کھولی۔ مجھے لگا تھا کہ اپنے بچے کے لیے ہی صحیح وہ کچھ تو کہے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بہرحال بہت مشکلوں سے مجھے اور میرے بچے کو دائی نے بچایا۔ جیسے ہی دائی نے مجھے خبر دی کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو میں خوشی سے پاگل ہو گئی، کیونکہ میری سوچ اپنے شوہر اور میری ساس کی طرح بالکل بھی نہیں تھی۔ مگر میری ساس اور میرے شوہر کا چہرہ بیٹی کی پیدائش کی خبر سنتے ہی فوراً سے سیاہ پڑ گیا تھا۔ تجھے ہم نے کہا بھی تھا کہ ہمیں لڑکا چاہیے، پھر تو نے بیٹی پیدا کی، اب ہم اس کا کیا کریں؟ ساس نفرت اور حقارت سے بولتی چلی گئی، اور پھر جب میری نند کے ہاں بیٹا ہوا تو سب اس کی خدمتوں میں جٹ گئے۔ بار بار میری ساس مجھے کہتی تو ہے ہی منحوس، اس لیے تیرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ میرا شوہر بھی میری طرف نہ دیکھتا، ایک بار بھی اس نے اپنی بچی کو گود میں نہیں اٹھایا۔ میں نے خود ہی اپنی بچی کا نام ونیزا رکھا اور اکیلے ہی اس کی دیکھ بھال کرنے لگی، ساتھ میں گھر کے کام بھی سنبھالتی تھی۔ آرام تو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ میری اماں اور ابا بچے کی پیدائش کا سنتے ہی مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ میری حالت دیکھ کر اماں نے کہا کہ تو اتنی کمزور کیوں ہے؟ تو میں نے بہانہ بنا دیا، بس ویسے ہی کمزور ہو گئی ہوں۔ میں ان کے سامنے خوشی کا اظہار کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ میری طرف سے پریشان نہ ہوں۔ وہ کچھ دیر وہیں رہے اور اس کے بعد چلے گئے۔ بچی کے لیے کچھ تحفے بھی دے کر گئے تھے جسے ساس نے مجھ سے چھین لیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب میری اور میری بیٹی کی زندگی مشکل ہونے والی ہے۔ میری تو پہلے ہی مشکل تھی، لیکن اب اس میں میری بیٹی بھی شامل ہو گئی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں اسے پال ہی رہی تھی، اس کی ضرورتوں کو بہت ہی مشکل سے پورا کر پا رہی تھی۔ میں اپنے پرانے کپڑوں کے دوپٹے کاٹ کاٹ کر اس کے کپڑے بناتی اور اسے پہناتی، کیونکہ ساس تو نئے کپڑوں کے لیے مجھے پیسے دیتی ہی نہیں تھی۔ اگر کبھی محلے کی کسی عورت نے میری مدد کرنے کی کوشش بھی کی تو ساس نے اسے بھی باتیں سنا کر گھر سے نکال دیا، اور بعد میں مجھے خوب مارتی اور کہتی کہ تو محلے میں یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ ہم تجھ پر ظلم کرتے ہیں، آئندہ میں نہ دیکھوں کہ تو محلے کی کسی عورت سے بات کر رہی ہے۔ حالانکہ میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ خود تمام حالات سے واقف تھیں۔ میری بیٹی جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی اس کی ضرورتوں میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن وہ ضرورتیں میں کہاں سے پوری کرتی مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی۔ اب وہ تقریباً 1 سال کی ہو چکی تھی۔ اب مجھے کچھ وقت اسے بھی دینا پڑتا تھا، لیکن میری ساس تو ایسا چاہتی ہی نہیں تھی کہ میں اپنی بیٹی کو کوئی وقت دوں۔ جب بھی میری نندیں گھر پر آتی ایک نیا تماشا لگ جاتا، میری زندگی مشکلات کا شکار ہو جاتی۔ میری ساس ایک پل کو بھی مجھے بیٹی کے پاس نہ رہنے دیتی اور کسی نہ کسی کام میں الجھائے رکھتی تھی تاکہ میں بچی پر دھیان نہ دوں۔ میری بیٹی بہت خوبصورت تھی، جو بھی اسے دیکھتا اس کی تعریف کیے بنا نہ رہتا، اور میری نند اس بات سے بہت جلتی تھی۔ اس کے بچے اکثر منیزا کو چپکے سے چٹکی کاٹ دیتے تھے۔ میں انہیں منع کرتی تو گھر میں ایک نیا جھگڑا کھڑا ہو جاتا تھا۔ ایک دن میری بیٹی بہت زیادہ بیمار تھی، بخار تو اسے کئی دن سے تھا، لیکن نہ تو شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا تھا اور نہ ہی ساس لے کر جانے دیتی۔ ایسے میں گھر کے ہی ٹوٹکے استعمال کر کے کسی نہ کسی طرح سے گزارا کر رہی تھی، لیکن اس دن اس کی طبیعت حد سے زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ میں کچن کے کام جلدی جلدی نپٹا کر اپنے کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ اسی وقت ساس وہاں آ گئی۔ یہ کیسے روٹی بنائی ہے تو نے؟ تجھ سے کہا بھی تھا کہ پہلے کی رکھی روٹی میری بیٹی کو مت دینا، چل تازہ روٹی بنا کر دے۔ ساس کی بات پر میں نے ایک نظر کمرے کی طرف دیکھا اور پھر ساس کو دیکھ کر کہا کہ میں تھوڑی دیر میں بنا دیتی ہوں، بچی رو رہی ہے۔ لیکن میری ساس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ میرے سامنے زبان چلائے گی؟ تجھے میں نے کیا کہا ہے؟ پہلے روٹی بنا، اس کے بعد جو کرنا ہو کرتی رہنا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ میری ساس نے مجھے مارا تھا، لیکن ہر بار اس کی مار کھا کر مجھے ذلت کا احساس ہوتا تھا۔ وہ لوگ مجھ سے ایسا برتاؤ کرتے تھے جیسے میں کوئی کوڑا کرکٹ ہوں۔ میں روتے ہوئے کچن میں گئی اور جلدی جلدی روٹی بنانے لگی۔
मैं चाहती थी कि काम जल्दी मुकम्मल हो ताकि मैं अपनी बेटी को जाकर देखूं। उसके बिलक बिलक कर रोने की आवाजें मुझे किचन तक सुनाई दे रही थीं और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। ये लोग तो पहले ही मुझे और मेरी बेटी को एक बोझ समझते थे। हमारा ध्यान कौन रखता, हमारी परवाह कौन करता। यहाँ तो सबको सिर्फ अपनी पड़ी हुई थी। रोटी बनाकर जैसे ही मैं किचन से निकलने लगी, तभी मेरी नंद किचन के दरवाजे में आकर खड़ी हो गई। मेरे लिए साथ में चिकन भी फ्राई कर दो। जो सब्जी तुमने बनाई है वो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। मेरा चिकन खाने का मूड हो रहा है। थोड़ी देर पहले वो खुद ही सब्जी की फरमाइश करके गई थी। अब मुझे परेशान करने के लिए चिकन बनाने की फरमाइश कर रही थी। राबिया बाजी, मुझे बेटी को देखना है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो रो रही है। एक नजर उसे देख आऊं, फिर मैं आकर आपको बना देती हूँ। नंद से कहकर मैं वहां से निकलने ही लगी थी कि अचानक उसने मेरे हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे इनकार करो। तुम और तुम्हारी बेटी की क्या औकात है। जल्दी से मेरे लिए खाना बनाओ वरना मैं अम्मा से शिकायत लगा दूंगी। कहते साथ उसने मुझे किचन में धकेल दिया। मैं जल्दी जल्दी उसके लिए खाना तैयार करने लगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरे दिल की धड़कन बहुत ही तेज होती जा रही थी। अब अपनी बेटी की आवाज मुझे बहुत ही मध्यम सुनाई दे रही थी। शायद वो रो रो कर अब थक चुकी थी। मैंने खाना बनाकर नंद को दिया और फौरन से भागती हुई अपने कमरे में आई। मेरी बेटी अब बिल्कुल खामोश हो चुकी थी और बेड पर एक तरफ लेटी हुई थी। यूं लग रहा था जैसे उसकी गर्दन ढलकी हुई हो। मेरे दिल को कुछ हुआ। मैं भागती उसके करीब आई। जैसे ही मैंने उसके चेहरे को हाथ लगाया, वो ठंडी पड़ी हुई थी। ना ही वो हाथ पांव हिला रही थी और ना ही रो रही थी। परेशानी से मैंने उसे झंझोड़ना शुरू कर दिया था। मेरा दिल हर गुजरते लम्हे के साथ बंद होता जा रहा था, मगर वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। डर के मारे मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन किसी को भी मेरी चीखने चिल्लाने की परवाह न हुई। मेरी बेटी की धड़कनें रुक गई थीं और उसकी सांसें भी नहीं चल रही थीं। मुझे जल्दी एहसास हो गया कि वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। मेरे तो जैसे हवा से स्लिप हो गए थे। मैं तो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। समझ नहीं लग रही थी कि क्या करूं। मैं भागते हुए कमरे से निकली और अपनी सास के कमरे का दरवाजा खोला। मुझे यूं अचानक दरवाजा खुलते देखकर वो चिल्लाने लगी, क्या है, तमीज नहीं है? कितनी बार कहा है कि बिना दस्तक के दरवाजा मत खोला करो, और फिर तुम बिना इजाजत अंदर आ गई हो। मगर मुझे उस वक्त उनकी डांट की कोई परवाह नहीं थी। वनीजा, उसकी हालत बहुत खराब है। मैं हकलाते हुए बोल रही थी, तो हम क्या करें अगर उसकी हालत खराब है? मेरी सास ने जवाब दिया, वो सांस नहीं ले रही। प्लीज एक बार आकर उसे देखें। उसे अस्पताल लेकर जाना है। मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। उनके सामने हाथ जोड़कर मैं खड़ी हो गई, लेकिन वो लोग आगे से हंसने लग गए। तुम और तुम्हारी बेटी से कब जान छूटेगी, यही सब सोच सोच कर हम परेशान होते रहते हैं। और अब जब जान छूट रही है तो तुम चाहती हो कि हम उसे अस्पताल लेकर जाएं। मरती है तो मरने दो। मेरी नंद ने इंतहाई संग दिली से कहा, ये सोचे बिना कि उसके खुद के भी बच्चे हैं। मैं दुखी दिल से वापस अपने कमरे में आ गई। अपने शोहर जावियार को फोन किया तो उसने मेरा फोन ना उठाया। काफी देर तक मैं फोन ट्राई करती रही। जब मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैं घर से बाहर निकली और पड़ोसन का दरवाजा खटखटाया। उसे सारी सूरत हाल के बारे में बताया। उसका शोहर डॉक्टर था। उसके शोहर ने फौरन से मेरी बच्ची को चेक किया और नफी में सर हिला दिया। मैं वहीं रोने लग गई। बात मोहल्ले वालों तक पहुंची तो मेरी सास भी कमरे से बाहर निकल आई। मुझे चोटी से पकड़कर अंदर लाई। क्या तूने मोहल्ले में मेरा तमाशा लगा दिया है? अभी तेरे शोहर को बुलवाती हूँ। कहते साथ उन्होंने अपने बेटे को फोन मिलाया। जावियार ने पहली बेल पर कॉल उठा ली। मुझे सख्त दुख हुआ। मैं इतनी देर से कॉल कर रही थी लेकिन नहीं उठाई। जावियार को न जाने उन्होंने क्या कहा कि वो भागा भागा अपना छोड़कर घर वापस आया। मुझे लगा कि शायद बेटी की तड़प में आया है, लेकिन वो तो अपनी माँ के पल्लू से लगकर बैठ गया। वो खुद भी अपनी बेटी को एक बोझ ही समझता था। उसकी तो जान छूट गई थी। मोहल्ले वालों ने ही मिलकर जनाजे वगैरह का इंतजाम किया।
सब लोग जावियार पर थू कर रहे थे कि ये कैसा शख्स है, अपनी बेटी के जनाजे का इंतजाम भी नहीं कर रहा। मैंने अपनी बच्ची को अपने सीने से लगाया और मेरे दिल से आह निकली। मैंने अपने रब से दुआ की, ए अल्लाह मुझे इंसाफ दे। मैंने बहुत जुल्म बर्दाश्त किया है, लेकिन अपनी बच्ची पर मैं इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन किसी को तरस नहीं आया। अब तू ही इंसाफ करने वाला है। अभी मैंने इतना ही कहा था कि अचानक से अंदर से मेरी सास के चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो गईं। मुख्तलिफ किस्म की आवाजें सुनकर मैं तेजी से अंदर भागी तो देखा सामने सास की हालत बहुत खराब हो रही थी। उसके मुंह से झाग निकल रही थी और हाथ पांव मुड़ रहे थे। मेरी मुर्दा बच्ची अब भी मेरे सीने से लगी हुई थी। मेरा शोहर फौरन से सास को लेकर बाहर निकला और अस्पताल की तरफ चला गया। नंद भी साथ में गई थी। मोहल्ले की औरतें पीछे बैठकर बातें करने लगीं। इसने अपनी बहू और पोती पर बहुत जुल्म किया। अब इस पर अल्लाह का अजाब आ रहा है। अल्लाह इंसाफ करता है। मेरे शोहर के वापस आने तक मेरी बच्ची की तदफीन मुकम्मल हो चुकी थी। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मैं उन सबको दुखी दिल से बद्दुआएं दे रही थी। मेरी माँ को जब ये बात पता चली कि मेरी बच्ची अचानक से इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, तो वो अपने तमाम काम छोड़कर भागम भाग मेरे घर आई। मैंने तमाम सूरत हाल से अपनी माँ को आगाह कर दिया था, तो वो भी रोते हुए मुझे गले लगाते हुए बोली, बेटी तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? कितनी बार मैंने तुमसे पूछा, लेकिन तू तो अपनी जुबान बंद रखती थी। ये लोग इतने जालिम हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी। चल तू मेरे साथ मेरे घर चल, आइंदा इनके घर में कदम रखने की जरूरत नहीं। अम्मा और अब्बा मुझे अपने साथ वापस ले आए। अब्बा ने कहा कि तुम हम पर बोझ नहीं हो, बल्कि बेटियां रहमत होती हैं। देखो अब हमारे हालात ठीक हो रहे हैं। हमने अपनी बेटियों पर कभी जुल्म नहीं किया, ना ही उन्हें बोझ समझा है। तुम यहाँ पर रहो। अब अगर कोई तुम्हें लेने भी आया तो मैं तुम्हें उन जालिमों के हवाले नहीं करूंगा। मैं चुपचाप घर के कोने पर बैठी रहती। मेरी निगाहों के सामने अपनी बेटी का चेहरा रहता। तकरीबन एक हफ्ते बाद मेरा शोहर मुझे लेने आया, वो भी मजबूरी में। कहने लगा, अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, घर पर सब संभालने के लिए तुम्हारी जरूरत है, घर आ जाओ। अब भी उसके लहजे में अकड़ थी। मेरे अब्बा ने साफ इनकार कर दिया। मेरी बेटी तुम लोगों की नौकर नहीं है। शोहर तलाक देने की धमकी देकर निकल गया। अब्बा ने कोई जवाब ना दिया और वाकई में कुछ दिन बाद मेरे शोहर ने मुझे तलाक भिजवा दी। मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। मैं उस जालिम इंसान के साथ वैसे भी नहीं रह सकती थी। अम्मा और अब्बा मुझे संभालते रहे। अब हमारे घर के हालात पहले से बेहतर हो चुके थे। अब्बा को एक अच्छी नौकरी मिल गई थी, जहां मुस्तकिल तौर पर अब्बा काम कर रहे थे। लेकिन मेरा दिल कहीं मर सा गया था। अपनी बच्ची को याद कर करके मैं खून के आंसू रोती थी। उसका चेहरा मेरी निगाहों से हटता ही नहीं था। एक दिन मेरी बड़ी नंद मेरे घर आ गई। उसे देखकर मैं अपनी जगह से हिली भी नहीं। वो सब मुझे अपनी बेटी के मुजरिम लगते थे। मेरी नंद हाथ जोड़कर मेरे सामने रोने लगी। जब से तुम गई हो, मुसीबतों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया है। हमने तुम पर बहुत जुल्म किया और अब वो सब हमारे सामने आ रहा है। मेरे बच्चे बीमार पड़ गए हैं। शोहर ने मुझे तलाक दे दी है। अम्मा को फालिज का अटैक हो गया है और भाई, उसकी तो हालत बहुत ही बदतर है। नौकरी भी चली गई। पूरा दिन घर में बैठता चीखता चिल्लाता रहता है। नीम पागल सा हो गया है। तुम हमें माफ कर दोगी तो हम सुकून में आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैंने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। एक वक्त था जब मैं भी उनके सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांग रही थी। उस वक्त उनमें से किसी ने मुझ पर रहम नहीं किया था। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया था, मैं उसे तो माफ कर सकती थी, लेकिन अपनी बेटी की मजबूरियों को माफ करना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने मुंह मोड़ लिया। वो रोती धोती वहां से चली गई थी। तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर गया। मैं इस हादसे को भूल नहीं पा रही थी। एक दिन अम्मा ने मुझसे कहा, बेटी अब बहुत वक्त हो चुका है, तुम कब तक ऐसे जिंदगी जियोगी? अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। जिस घर में मैं काम के लिए जाती थी, वहाँ की मालकिन ने मुझे एक लड़की के बारे में बताया है। तुम्हें सिलाई कढ़ाई का शौक था ना, वो लड़की यही काम करवाती है। कल मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी, वहाँ तुम्हारा दिल बहला रहेगा। अगले दिन ही अम्मा मुझे अपने साथ ले गई। वो छोटा सा सेंटर बना हुआ था। मुझ जैसी बहुत सी लड़कियां वहाँ काम करती थी। उस सेंटर का मालिक इब्रार अहमद था, औरतों की इज्जत करने वाला। मैंने कभी उसे किसी औरत को गलत नजर से देखते नहीं देखा था।
उस सेंटर की निगरान उसकी बहन थी, जो बहुत ही अच्छे इखलाक की मालिक थी। कभी कभी मुझे न जाने क्यों लगता था जैसे इब्रार मुझे देखता रहता है, लेकिन उसके देखने में मैंने हवस या कोई और गलत चीज नहीं नोट की थी। यूं लगता था जैसे वो कुछ जानना चाहता है मेरे बारे में, या उसे कुछ पता है, मैं समझ नहीं पाती थी। एक दिन मुझे काम करते काफी देर हो गई। इब्रार की बहन महविश मेरे पास आई और बोली, बाकी का काम तुम कल खत्म कर लेना, बहुत वक्त हो गया है, तुमने घर नहीं जाना। मैं अपने ख्यालों में गुम काम कर रही थी। उसके कहने पर चौंक कर घड़ी की तरफ देखा तो परेशान हो गई। महविश ने मुझे कहा कि क्या हुआ है, तो मैंने उसे बताया कि मेरे घर जाने वाली बस तो अब निकल गई होगी, अब मैं घर कैसे जाऊंगी। अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं तुम्हें अपने भाई के साथ घर छुड़वाती हूँ, चलो जल्दी से उठो। मैं उसे इनकार करना चाहती थी, लेकिन फिर मैं इनकार नहीं कर पाई क्योंकि और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैं बाहर आई तो इब्रार अपनी गाड़ी लिए खड़ा था। महविश ने मुझे पिछली सीट पर बिठाया और खुद मेरे साथ बैठ गई। इब्रार भाई, पहले हम इसे घर पर छोड़ाते हैं, इस वक्त अकेले जाना ठीक नहीं है। मैं आपको एड्रेस समझाती हूँ, आप इसके घर की तरफ चलें। इब्रार ने उसकी बात सुनकर सर हिला दिया और मुझे घर के बाहर उतार दिया। मैं शुक्रिया अदा करती हुई अपने घर आ गई। अगले हफ्ते ही अचानक इब्रार अपने वालिदैन के साथ हमारे घर आ गया। महविश भी साथ में थी। उन्हें यूं अचानक अपने घर देखकर हम सब परेशान हो गए। मैंने अम्मा को बताया कि ये मेरी सेंटर की निगरान है। अम्मा फौरन से उनकी आओ भगत में लग गई। वो लोग काफी अमीर घराने से थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कहाँ बिठाएं, लेकिन यूं लगता था जैसे उनमें अमीरी का कोई गरूर ही नहीं है। वो आराम से प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठ गए। इब्रार के माँ बाप ने बात शुरू की, देखें, हम कोई इधर उधर की बात में वक्त जाया करना नहीं चाहते। आपकी बेटी एक लंबे अरसे से हमारे सेंटर में काम कर रही है और हम इसके बारे में सब जानते हैं। आज हम एक खास मकसद के लिए यहाँ आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बेटे इब्रार की शादी आपकी बेटी से कर दी जाए। अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि अम्मा ने हैरत से अब्बा की तरफ देखा। वो भी हैरान हो गए थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे कोई रिश्ता भी आ जाएगा। मैं तो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अपनी बेटी के बाद मैंने जीना ही छोड़ दिया था। महविश मुझे साथ लिए अंदर आ गई। मुझे समझाने लगी, देखो, कब तक तुम ऐसे रहोगी? जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था उन्हें उसकी सजा मिल चुकी है। तुम ऐसे खुद को क्यों सजा दे रही हो? वो लोग तो यही चाहते हैं कि तुम कभी भी सुखी ना रहो। क्या उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करोगी? मैंने फौरन से नफी में सर हिला दिया। देखो, यकीन करो, जहाँ बुरे लोग होते हैं वहीं अच्छे लोग भी हैं। तुम मुझे और मेरे भाई को बहुत लंबे अरसे से जानती हो। हम तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। एक बार भरोसा करो और अपनी जिंदगी की खुशियों को हाथ से जाने मत दो। बाद में अम्मा ने भी मुझे यही सब समझाया था। फिर मैंने फैसला अम्मा और अब्बा पर छोड़ दिया। मैं जानती थी कि बाकी बहनों की जिम्मेदारी भी उनके सर पर है। उनके जब भी रिश्ते आते थे सब यही सवाल करते थे कि बड़ी बेटी घर पर क्यों है। कुछ दिन बाद अम्मा और अब्बा ने उन्हें हाँ कर दी। मैं काफी ज्यादा डर रही थी कि मेरी जिंदगी दोबारा से वैसी ना हो जाए जैसे माजी में थी। डरते डरते मैंने निकाह के लिए हाँ की। उन लोगों ने बहुत ही सादगी से निकाह और रुखसती की थी। इब्रार की भी ये दूसरी शादी थी। उसकी पहली बीवी कैंसर के मर्ज से लड़ती इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। लेकिन शादी के बाद मेरा सारा खौफ खत्म हो गया था। इब्रार मेरे साथ बहुत ही अच्छे से रह रहा था। वो मेरा बहुत ध्यान रखता और उसके घर वाले भी बहुत अच्छे थे। मैं हर पल अल्लाह का शुक्र अदा करती। न जाने मेरी किस नेकी के बदले मुझे इतने अच्छे लोग मिले थे। अम्मा अब्बा अब मुझे खुश देखकर पुरसकून हो गए थे। बस अपनी बेटी की याद मेरे दिल को चोट पहुंचाती थी। लेकिन फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह ने मुझे एक और बेटी अता कर दी। जब मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई तो इब्रार और उसके घर वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा था कि हमें पहले पोता चाहिए, बल्कि वो तो बेटी को अल्लाह की रहमत करार दे रहे थे। मैंने उस बेटी का नाम भी मनीजा ही रखा था। इब्रार ने कोई एतराज ना किया। वो अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखता, बिल्कुल किसी शहजादी की तरह उसे पाल रहा था।
वनीज़ा 2 साल की हुई तो अल्लाह ने एक बार फिर मेरी गोद भर दी। इस बार मुझे जुड़वा बेटे दिए थे जिन्हें पाकर मैं बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन उनके आने के बाद भी इब्रार की निगाहों में वनीज़ा की अहमियत कम ना हुई, बल्कि तमाम घर वाले उससे बेहद प्यार करते थे। मैं अब अपनी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर खुश और मुतमईन हूँ। इब्रार जैसा हम सफर मिलना किसी नेमत से कम नहीं। जो लोग जमीन पर खुद को खुदा समझने की भूल कर बैठते हैं, फिर उन्हें हकीकी मालिक का गजब भी देखने को मिलता है।